अपने मकसद को पूरा करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी है। अब हम ये काम एक स्पेशल प्लान है, तुम लोग बस वही करो जो हम कहते हैं। अब हमें कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। गड़बड़ हम थोड़ी ना करते हैं, वो तो हमेशा एन वक्त पर हीरो आ धमकता है। जानते हैं, इसलिए हमने ये काम अपने हाथों में लिया है। हीरो से जीतना बहुत मुश्किल है। अगर वो दुश्मन को पहचानेगा ही नहीं तो उसे रोकेगा कैसे? बाबा, तुमने वो सारी तैयारियां कर ली है जो हमने कही थी? हाँ। अब हीरो की ताकत भी मायरा को नहीं बचा सकती। लेकिन आपके पास ऐसा कौन सा हथियार है जिससे आप हीरो को मात देने वाली हैं? देखना चाहोगे? आओ मेरे साथ। ये क्या हीरो की कोई रिश्तेदार है? नहीं, ये उस प्ले की कॉस्ट्यूम डिजाइनर है जिसे मायरा डायरेक्ट कर रही है। अब मैं इसकी असिस्टेंट बनकर स्कूल के अंदर पहुंचूंगी और किसी को शक भी नहीं होगा। आज से मैं जैजी, और ये है मेरा हथियार। ये क्या जॉय, बालों को ठीक से कंघी करो। मुझे कौन देखने वाला है माँ वहाँ पे? मुझे तो स्टेज के पीछे काम करना है ना। तो क्या हुआ, कोई भी काम दूसरे काम से छोटा नहीं होता। और ये जरूरी तो नहीं कि हम जो भी काम करें दूसरों के सामने ही करें। मैं जानता हूँ माँ, और कोई देखे ना देखे, दुर्गा माँ की नजरें तो हमेशा हम पर रहती है ना? बिल्कुल ठीक। ठीक जैसे हम दुर्गा माँ की शक्ति और उनके आशीर्वाद को देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम उनकी पूजा करते हैं, तुम भी पूरे दिल से अपना काम करना, फिर चाहे तुम्हारे लिए कोई तालियां बजाए या ना बजाए। मैं ऐसा ही करूंगा माँ। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन स्कूल जाने से पहले दुर्गा माँ का आशीर्वाद जरूर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप तो जानती हैं ना दुर्गा माँ कि आज का दिन मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। प्लीज दुर्गा माँ, आज मुझे शक्ति दीजिए कि मैं मायरा को उन बुरे लोगों से बचा सकूं। प्लीज दुर्गा माँ। जॉय, जॉय, मैं यहाँ। जॉय, मेरी स्क्रिप्ट की कॉपी कहाँ गई? थैंक यू। तुम डरो मत मायरा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जॉय, उस पिलर पर वो गमला नहीं है। अरे, मैं अभी लगाता हूँ। मुझे ये लड़का कुछ ठीक नहीं लगता, आप इससे जरा दूर ही रहिए। ये तुम क्या कह रहे हो भूतिया? ये तो 7वीं क्लास में पढ़ने वाला छोटा सा सीधा सा बच्चा है। ये उसकी चाल भी हो सकती है, देखने में तो काफी बड़ा लगता है। देखना, अब आएगा मजा। जैसे मैं रस्सी खींचूंगा वो पिलर गिरेगा और फिर फ्लंकी की चटनी। आपको कुछ हुआ तो नहीं ना प्रिंसेस? भूतिया, तुमने सही कहा था, उसने मुझे प्रिंसेस कहकर पुकारा। वो जरूर उन लोगों के साथ मिला हुआ है। मैं अपनी तलवार से उसकी इतनी बोटियां करूंगा कि उसके मैथ सर भी गिनते गिनना भूल जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं, वरना सबको हमारा राज पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं उसे आपके पास भी फटकने नहीं दूंगा। तुम चुपचाप मेरे साथ बाहर चलो। पापे, वो नए सिक्योरिटी गार्ड ने जॉय को ऐसे क्यों पकड़ रखा है? लगता है उसे कहीं ले जा रहे हैं। चलो चलो। ये आप
मुझे कहाँ ले जा रहे? देखिए मुझे ढेर सारा काम है अंदर। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हें कौन सा काम है। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं स्टूडेंट हूँ स्कूल का। देखिए, और मैं मायरा जी का असिस्टेंट भी हूँ। हाँ। खबरदार जो तुमने अपनी जुबान से उनका नाम लिया था, और अगर दोबारा मैंने तुम्हें उनके पास देखा तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, समझे? लेकिन चलो निकलो यहाँ से। मोतिया जी देखिए, प्लीज मुझे हॉल के अंदर जाने दी। अब मैं क्या करूं? मोतिया को लगता है कि मैं प्रिंसेस को नुकसान पहुंचाऊंगा। हेलो। हाँ, मैं स्कूल के अंदर तो पहुंच गई हूँ। अब स्कूल में सब यही सोचेंगे कि फेमस कॉस्ट्यूम डिजाइनर हिना के पास स्कूल के स्टूडेंट्स के कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए बिल्कुल वक्त नहीं था, तो उसने अपनी होनहार और मेहनती असिस्टेंट जैजी को यह काम सौंप दिया है। हम किसी को ढूंढ रहे हैं। हाँ, उन बाइकर्स को। पर मुझे तो यहाँ कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कल मायरा की 18वीं सालगिरह है, उन्हें जो कुछ करना है आज ही करना है। लेकिन वो लोग अब तक आए क्यों नहीं? वो जरूर तुमसे डर गए होंगे। बाइकर्स अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे, वो किसी के इशारे पर ये सब करते हैं। हमें दुश्मन के अगले प्लान का पता लगाना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब है हमें और भी सतर्क रहना होगा। हम तीनों स्कूल के अलग अलग हिस्सों पर नजर रखेंगे, लेकिन सबसे कड़ी नजर हमें मायरा पर रखनी होगी, क्योंकि दुश्मन का निशाना वही है। हीरो प्लीज, मैं बैक स्टेज पे पहरा दूंगी, ओके? नहीं हीरो, ये बैक स्टेज में जाके कपड़ों का ट्रायल करना चाहती है। ए यू बेस का सर, मैं तुम्हारी जैसी नहीं हूँ कि जहाँ खाना देखो सब कुछ भूल गई, ओके? तुम लोग अपनी ड्यूटी भूल चुके हो। अब यहीं खड़े रहोगे या अंदर चल के कुछ काम भी करोगे? सॉरी हीरो। चलो। हेमा, हेमा, हेमा। हेलो, हेलो, आप कौन? जी, मुझे हिना ने भेजा है। दरअसल बात यह है कि उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो उसने मुझे भेजा है। मैं उसकी पार्टनर हूँ, जैजी। लेकिन आपको पता है आपको क्या करना है? बस मैंने हिना को सारी रिक्वायरमेंट्स दी थी। जी, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है। ओके। मायरा आई तो यहीं के लिए थी, तो गई कहाँ? शायद वो लास्ट मिनट तैयारी में बिजी हो। हम ये मानकर नहीं बैठ सकते हैं बबली, हमें ढूंढना होगा उसे। भूतिया, मायरा कहाँ है? मुझे तो लगा वो तुम्हारे साथ है। वो कहकर आई थी कि उसे कपड़े देखने जाना है, लेकिन वो यहाँ भी नहीं है। क्या? हीरो, 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 आपकी ये हालत किसने की? मैं स्कूल आ रही थी कि रास्ते में किसी लड़के ने मुझ पर हमला कर दिया। जब होश आया तो मैं किसी अंधेरे कमरे में कैद थी। मेरे सारे कॉस्ट्यूम्स गायब हो गए थे। बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आई हूँ। क्या आप उस लड़की को पहचानती हैं? नहीं। अरे, ये कॉस्ट्यूम्स यहाँ कैसे आए? लगता है वो लड़की कॉस्ट्यूम डिजाइनर का भेष बनाकर हमें बेवकूफ बना गई है। लेकिन वो ट्रंक कहाँ है जिसमें वो सारे कॉस्ट्यूम्स लाई थी?
इसका मतलब है कि वो ट्रंक अपने साथ ले गई और इन कपड़ों को यहां छोड़ गई। मायरा का तन? इसका मतलब है मायरा उस लड़की के कब्जे में है। इतना बड़ा ट्रंक लेकर कोई गायब नहीं हो सकता। हमें उसे ढूंढ निकालना होगा। मेरे पिता ने मायरा के परिवार को खत्म कर दिया था और मैं मायरा को खत्म कर दूंगी। नहीं, मैं अपनी बहन को जारदिंगा के लोगों को एक बार आखिरी अलविदा कहने का मौका जरूर दूंगी। उस लड़की ने आपको जिस जगह कैद करके रखा था वहां का रास्ता याद है आपको? नहीं, मुझे तो याद नहीं है। हाँ, शायद उस रिक्शा वाले को पता होगा जो मुझे वहां से यहाँ लाया था। कहाँ है वो? बाहर। चल। सुनिए भाई साहब जी, अभी अभी आप जिस लड़की को यहाँ लाए जी, उनको आप कहाँ से लेकर आए? मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम भी अंकल के साथ मिल जाओगी। मायरा, शायद तुम ये भूल रही हो कि वो मेरे पिता हैं। जिस तरह वो तुम्हारे पिता की जगह जारदिंगा के राजा बने, उसी तरह तुम्हारी जगह प्रिंसेस भी मैं बनूंगी। यानी अब तुम मुझे मारने वाली? नहीं मायरा, भला हम अपनी बहन को कैसे मार सकते हैं? हम बस इतना चाहते हैं कि तुम उस कैमरा में देख के जारदिंगा के लोगों से कह दो कि तुम्हें प्रिंसेस नहीं बनना है और तुम्हें राजगद्दी से कोई मतलब नहीं है। मैं जारदिंगा के लोगों से कभी झूठ नहीं कहूंगी। तो तुम भी अंकल की तरह जिद्दी हो। तुम इसे जिद समझो या ईमान, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारे पिता को जारदिंगा के लोगों पर कभी जुल्म नहीं करने दूंगी। जुल्म तो अब तुम पर होगा। बाबा, मैंने किंग सुमेर से वादा किया था कि मैं प्रिंसेस मायरा को कुछ नहीं होने दूंगा। मुझे तो पता भी नहीं था वो प्रिंसेस है। जारदिंगा के लोग तुम्हारी आवाज सुनने के लिए बेताब है। मायरा, कह दो उनसे कि तुम्हें राजगद्दी नहीं चाहिए। मायरा, कैमरा में देखो। तुम जानती हो ना तुम्हें क्या कहना है? Hero, hero, hey. Hero, hero, hey. Hero, hero. Hero, hero, hey. रोको है। Hero, hero. Hero, hero. Hero, hero. तुम बताओ वो लड़की मायरा को लेकर कहां गई? मैं इस जगह के बारे में कुछ नहीं जानता। तुम बताओ। लेकिन मैंने तुम्हें इसी तरफ जाते देखा था। मुन्ना! चलो। यहां तो कोई भी रास्ता नजर नहीं आता।
लो, बन गया रास्ता। इस तरफ। मायरा, मायरा बोलो तुम्हें राजगद्दी नहीं चाहिए। Hero, hero, hey, hero, hero. लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। तो अब हीरो एक निहत्थी लड़की पे वार करेगा। Hero, hero, hey, hero. मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर साहब, ये रही आपकी मुजरिम। मैं चाहूं तो इसे अपनी तलवार से यहीं खत्म कर सकता हूं, मगर जारदिंगला के कायदे यहां नहीं चलते। इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। जन्मदिन मुबारक हो महारानी साहिबा। थैंक यू बुढ़िया। हैप्पी बर्थडे क्वीन मायरा। थैंक यू हीरो। तुमने हमारी जान बचाकर जारदिंगला के लोगों को अंकल और तारा के जुल्मों से भी बचाया है। ये तो मुझे करना ही था। भूटिया, हमारे जारदिंगला वापस जाने की तैयारी करो। So, goodbye, Queen Myra. मैं आप सब लोगों का प्यार कभी नहीं भूलूंगी। वो तुम्हारी तरफ ही देख रही है जॉय। जाओ जाओ जॉय। गुड बाय क्वीन मायरा। तुम तो बहुत उदास हो गए ना। मैं सही सलामत अपने घर जो वापस जा रही हूँ। गुड बाय। Goodbye. Come on, boys and girls. हाँ, मैं बहुत उदास हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आप सही सलामत अपने घर लौट रही हैं, इसलिए भी नहीं कि आप मुझे अपना दुश्मन समझती हैं, बल्कि इसलिए कि अब मैं आपसे कभी नहीं मिल पाऊंगा।